बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने चैनल पर मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे बुज़ुर्गों। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चैनल बनाने का जो मकसद है वो ये है कि जो लोग जो हैं वो अपना काम करवाना चाहते हैं और इस मकसद के लिए वो किसी आमिल के पास जाते हैं और हज़ारों रुपए भी खर्च करते हैं, तो ये चैनल उन्हीं लोगों के लिए है। और इसमें बहुत ही मैंने आसान अमल दिए हुए हैं और आप जो है बड़ी आसानी से ये अमल कर सकते हैं। और मैं जो है अपनी वीडियोस में इजाज़त भी दे देता हूँ। और ये सिर्फ़ इसीलिए है ताकि आप जो लोग अपने पैसे खर्च करते हैं वो ख़ुद अमल करके अपना काम कर सकते हैं। और कोई इनमें इतनी मुश्किल चीज़ भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर कोई ख़ुद अमल नहीं कर सकता और वो मुझसे नंबर मांग रहे होते हैं या मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो ये मेरा फेसबुक अकाउंट है। इस पर आप अपना नाम, अपनी लोकेशन और जो आपका काम है वो मुझे मैसेज कर दिया करें। जब भी मुझे मौका मिलेगा या मेरे पास टाइम होगा, मैं देखूंगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। आज की वीडियो में मैं जो अमल देने जा रहा हूँ वो आप लोग जो भी अमल करते हैं, मोहब्बत का अमल हो गया या जुदाई का अमल हो गया और वो असर नहीं कर रहा है, या आप किसी से अपना काम करवा रहे हैं और आपका काम नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह असहार बंदी हो सकता है, या जिस पर आप अमल कर रहे हैं उसने कोई तावीज़ ऐसा पहना हुआ है हिफाजत के लिए, या जो भी ऐसा मसला है और आपका जो अमल है वो असर नहीं कर रहा है। तो ये जो मैं आज अमल देने जा रहा हूँ, इसको करने के बाद आपका जो भी अमल होगा वो कामयाब होगा। ये अमल हर कोई तो नहीं कर सकता। अगर आप करना चाहते हैं पूरी तवज्जो से आप कर सकते हैं, कोशिश करें, क्योंकि ये 40 दिन करने वाला अमल है। तो ये जो मेरे आमिल भाई देख रहे हैं वीडियो, तो ये उन लोगों के लिए वीडियो है। लेकिन आप लोग भी अगर करना चाहते हैं तो आप ये अमल कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लेकिन इसमें फिर आप लोग ये कहेंगे कि 40 दिन हम लगातार नहीं कर सकते हैं, बीच में हमें कहीं जाना पड़ गया, हम बीमार हो गए, इस किस्म के आप बहाने करेंगे और फिर कहेंगे अमल मुकम्मल नहीं हो गया तो अब हम क्या करें। तो अगर आपने ये सब करना है तो आप ये अमल पहले ही ना करें। दूसरी चीज़, जो औरतें मेरी बहनें पूछती हैं कि नापाकी के दिनों में हम क्या करें, तो नापाकी के दिनों में भी आप ये अमल कर सकती हैं। मैंने बार बार बताया है कि मेरे अमल जो हैं वो आप कर सकती हैं, लेकिन फिर भी जो है ये सवाल बार बार पूछा जाता है। ये जो अमल है ये आपने इशा के बाद करना है। इशा के बाद आप ये अमल करेंगे और इस अमल को करने के बाद आपने किसी से बात नहीं करनी है और फ़ौरन सो जाना है। ये अमल आपने 40 दिन करना है। हफ्ते के दिन से आप ये अमल शुरू करेंगे। चाँद की तारीख़ों की इसमें कोई कैद नहीं है, बस आपने हफ्ते के दिन इस अमल को शुरू करना है और दिन आप गिन लें। 40 दिन आपने ये अमल करना होगा। हफ्ते के दिन आपने तन्हाई में इशा के बाद बैठ जाना है और अपने गिर्द इस तरह जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ऐसे आपने एक दायरा बना लेना है। और फिर इस दायरे के अंदर आपने इसी तरीके से 4 छोटे छोटे दायरे बना लेने हैं और उन चारों दायरों के अंदर एक आपने मोमबत्ती या चिराग मिट्टी का वो जला कर रख लेना है। चारों जो दायरे आपने बनाए हैं, एक दायरे के अंदर बड़ा जो दायरा है उसके अंदर आप खुद बैठ जाएंगे, फिर 4 दायरे बनाएंगे और हर दायरे के अंदर आपने मोमबत्ती या चिराग जलाकर रख लेना है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन पे नक्श नज़र आ रहा होगा, ये नक्श आपने 4 बना लेने हैं। उस दायरे के अंदर बैठकर आपने ये चारों नक्श बनाने हैं। ये जो तिलिस्म है ये लाल स्याही से लिखेंगे, बाकी जो नक्श है वो आपने काली स्याही से लिख लेना है। ये 4 नक्श जब आप लिख लेंगे तो एक एक करके आपने एक मोमबत्ती के अंदर आपने एक नक्श जलाना है, फिर दूसरी मोमबत्ती जो आपने दूसरे दायरे में लगाई है उसमें आपने दूसरा जो नक्श है वो जलाना है, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरीके से आपने 4 नक्श जो हैं वो जलाने हैं। उसके बाद आपने सो जाना है। ये अमल आपने 40 दिन दोहराना होगा। उसके बाद ये जो हसार है ये टूट जाएगा। अब आ जाए इस नक्श की चाल की तरफ। सबसे पहले जो आपको लाल रंग में ये तिलिस्म लिखा नज़र आ रहा है ये आपने लिख लेना है। जो सबसे पहले सबसे ऊपर सीधे हाथ की तरफ जो बड़ा खाना है उसमें चारों कोनों पर ये तिलिस्म लिखा हुआ है। सबसे पहले आप
اس خانے میں چاروں طلسم لکھیں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا خانہ ہے اس میں پھر تیسرا، پھر چوتھا، اس طریقے سے چاروں خانوں میں آپ نے ترتیب سے 4 بار یہ طلسم لکھ لینا ہے۔ ٹوٹل 16 مرتبہ آپ نے یہ طلسم لکھنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کو جو پہلا خانہ ہے جس میں لکھا ہے ابلیس 4 بار، وہ ابلیس آپ لکھیں گے۔ پھر دوسرے خانے میں جو لعین، فرعون، قارون لکھا ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد تیسرے خانے میں آپ کو لکھا نظر آ رہا ہوگا شیطان، ہمست و بادب الحشیش، یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اعداد لکھنے ہیں 6 4 9 6 4 9۔ پہلے خانے میں جو لکھا نظر آ رہا ہے 2 بار، پھر دوسرے خانے میں جو 6 4 9 6 4 9 لکھا ہے وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد پھر پہلے خانے میں آئے جہاں پر لکھا ہے 2 2 1 3، وہ اعداد لکھیں گے۔ اس کے بعد 3 بار آپ کو توئے لکھا نظر آ رہا ہے، آپ وہ توئے لکھیں گے۔ پھر 3 بار عین لکھا نظر آ رہا ہے، وہ لکھیں گے۔ پھر جو 3 بار عین لکھا ہے اس کے الٹے ہاتھ کی طرف آپ دیکھیں تو کاف لکھا ہے، وہ کاف لکھیں گے۔ پھر سیدھے ہاتھ کی طرف جو کاف لکھا ہے وہ لکھیں گے۔ آخر میں جو آپ کا مقصد ہے، اگر آپ 2 لوگوں میں محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا نام آ جائے گا، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے تو آئے گا فلاں بن فلاں الحب فلاں بنت فلاں، یا فلاں بن فلاں علا قلب فلاں بنت فلاں۔ اگر آپ نے جدائی کروانی ہے، طلاق کروانی ہے، تو اسی طریقے سے دونوں کا نام اور درمیان میں آپ کا مقصد۔ یہ آپ نے 4 نقش بنانے ہیں اور چاروں کو ایک ایک کر جلانا ہے۔ یہ عمل آپ 40 دن کریں گے تو جو بھی حصار ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ نے محبت کا عمل کر رہے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو یہ آپ 40 دن کا یہ عمل کریں گے، اس کے بعد آپ کا محبت کا عمل بھی کامیاب ہوگا۔ اگر آپ کسی کی جدائی کا عمل کر رہے ہیں جو کامیاب نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بھی آپ یہ 40 دن کا عمل کریں گے تو آپ کا جو عمل ہے وہ کامیاب ہو جائے گا۔ یہ آپ نے 40 دن کا مطلب یہ کہ روزانہ آپ نے ایسی دائرہ بنانا ہے، روزانہ موم بتی جلانی ہے، اور روزانہ آپ نے 4 نقش جلانے ہیں۔ 40 دن آپ نے روزانہ جو ہے 4 کر کے نقش جلانے ہوں گے۔ اس کا جو صدقہ آپ نے دینا ہے وہ 40 دن جو بھی آپ کی توفیق ہے، حسب توفیق آپ اس کا صدقہ دے سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی کھانے کی چیز ہے، پہننے کی چیز ہے، یا آپ پیسوں کی صورت میں دینا چاہتے ہیں تو اس کا صدقہ آپ نے دیتے رہنا ہے۔ میں نے آپ کو بڑی ڈیٹیل سے سب سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میری طبیعت تو تھوڑی ٹھیک نہیں ہے جس وجہ سے میں ویڈیو صحیح سے بنا نہیں سکا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو آپ یہ عمل کریں، آپ کو اس کی اجازت ہے، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔